एक झुंड आया और वो मेरे से 1 फीट दूरी पे वो टर्न हुआ पूरा। उसने शायद मेरे ख्याल से 10 फीट की दूरी पर से ब्रेक लगाए होंगे, उनके पैरों के निशान। अच्छा। ना, और सपोज अगर मान लो जरा सा वहाँ पर नहीं टिकते तो मेरे को चोट पहुँची ना, वो गोली के माफिक तेजी से आ रहे हैं। वहाँ पर से टर्न हुए। अब मैं सोचा क्या ऐसी सोच रहा हूँ कि ये झुंड आया दौड़ के और टर्न हुआ। तो उसके बाद देखता हूँ टाइगर मुझे साफ दिखाई दे रहा है, वो 10-12 फीट की दूरी पर 10-12 फीट का सांप मेरे पैरों में से ऐसे जा रहा है। और ना ये हमारे एनिमी है, ये सब इनका फूड चेन में अलग अलग है। इंसान कहीं भी उनके उसमें नहीं है, ठीक है नहीं। और इंसान ही सबसे बड़ा राक्षस है जिसने कि साइकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करा है। ऐसी जगहों पे आके एक अलग ही एहसास होता है ना। इस जगह को फील करें, वहीं आके बहुत काबिल तारीफ जगह है ये। एक बारात का मौसम सीजन चलता है, तो इसमें घरों में जगह जगह शादियाँ चल रही थी, तो बहुत जोर जोर से नॉइज पॉल्यूशन हो रहा था। तो मेरा अजीब टाइप का लग रखा था, क्योंकि मेरा जो अपनी जगह मैंने बना रखी है, ये तो आप इसको ऐसी जगह बना रखी है जिसमें कि आप साइलेंस को भी सुनने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सोचा यार उनको तो रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि खुशी का माहौल है, शादियाँ हो रही हैं, और एक ही नहीं जगह सबकी हो रही थी। अब मैं उस दिन क्या किया कि उस बीच क्या हुआ कि मैं उस बीच अपने गेस्टों को यहाँ आने के लिए मना कर देता हूँ, क्योंकि वो एक बैड इम्प्रेशन जाता है, क्योंकि वो पीस के लिए आ रहे हैं। तो मैं फिर अपना डंगा कूलर और कुछ डायरी लेके अपना घने जंगल में यहाँ चले गए, क्योंकि तो 75.25 स्क्वायर किलोमीटर का डेंस फॉरेस्ट है ना मेरे चारों। तो मैं वहाँ फॉरेस्ट में चले, फिर आराम से घने जंगल में वो साबुन के पत्ते गिरे पत्ता था और बैठ गया था। तो वहाँ गाँव का शोर शराबा नहीं आ रहा। अब थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो एक हिरन का झुंड, क्योंकि मेरा दिमाग तो पीस आराम से शांति के उसमें था, तो एक झुंड आया और वो मेरे से 1 फीट दूरी पे वो टर्न हुआ पूरा। उसने शायद मेरे ख्याल से 10 फीट की दूरी पर से ब्रेक लगाए होंगे, उनके पैरों के निशान। अच्छा। ना, और सपोज अगर मान लो जरा सा वहाँ पर नहीं टिकते तो मेरे को चोट पहुँची ना, उस गोली के माफिक तेजी से आ रहे हैं। वहाँ पर से टर्न हुए। अब मैं सोचा क्या ऐसी सोच रहा हूँ कि ये झुंड आया दौड़ के और टर्न हुआ। तो उसके बाद देखता हूँ तो उसके पीछे टाइगर आ गया। अच्छा, झुंड के बीच पूरा। हाँ, वो टाइगर, तो जब वो टर्न हुए तो टाइगर मुझे साफ दिखाई दे रहा है, वो 10-12 फीट की दूरी पर, और वो भी टर्न हुआ उधर को है, वो हो गया ठीक हो। मैं सोचा थोड़ी देर मैंने कहा चलो जंगल में तो मैं आया हूँ उनकी जगह पर, ये ऐसा नहीं। तो थोड़ी देर बाद बैठा हूँ ऐसे सोच रहा हूँ, तो मैं देखा है ऐसे, तो उन जो घने पत्ते गिरे थे उनमें से एक 10-12 फीट का सांप मेरे पैरों में से ऐसे जा रहा है। फिर मैं ऐसे देख रहा, मैंने कहा हिलना नहीं है, बिल्कुल स्टेच्यू की तरह रह गया मैं, और हिलना नहीं। जहरीला था सांप। तो ये 2-3 जो है, हाँ मैंने कहा देखो ऊपर वाले ने ये सब सिग्नल दिया। हाँ, एक चेन बना रखी है सबको इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए। हमारा काम इनको डिस्टर्ब करने का लिए है, और ना ये हमारे एनिमी है। ये सब इनका फूड चेन में अलग अलग है। इंसान कहीं भी उनके उसमें नहीं है, ठीक है नहीं। और इंसान ही सबसे बड़ा राक्षस है जिसने कि साइकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करा है, नहीं। तो हाँ, तो इसलिए ये भी मेरे लिए एक छोटी सी संस्कृति में मैंने आपको ये बताना है। तो इस टाइप के कई बहुत हैं जंगल के अंदर की एरिया अलग अलग टाइप की, और रियल। एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह उठा यहाँ पर से, तो एक दरवाजे, मैं यहीं सोता हूँ अक्सर अकेला, क्योंकि रात को कोई जैसे मेरे गेस्ट हैं, कोई चीज़ है मुझे आगे, तो मैं यहाँ सोया। तो सुबह दरवाज़ा खोलता हूँ तो एक हिरन बेचारा यहाँ पर, एक बेचारा घायल अवस्था में यहाँ पर मेरे दरवाजे पर पड़ा है। सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तो होता क्या है कि कुत्ते भौंक रहे थे,
कुत्तों ने जो उसके पीछे भागे होंगे। लेपर्ड या जो भी होगा उसके पीछे करा होगा, तो वो उसको छोड़ के चले गया। फिर उसके बाद फॉरेस्ट को मैंने फ़ोन करा, फिर वो उसको ट्रीटमेंट दिया। हाँ। चलिए, बहुत बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। अच्छा, आप और कैसे कोई मैनेज देखे करते हैं? क्या कैसे मैनेज करते हैं? कितना आपके साथ स्टाफ है, कौन कौन है, जो कैसे? यहाँ एक भी स्टाफ नहीं पूरी फैमिली है बस आपकी। है। और जैसे मेरे पास बड़ा ग्रुप आता है, वो आता है तो सबको पार्ट टाइम मैंने गाँव के जो लोकल कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है मेरा। अच्छा है। ठीक है ना? हाँ, तो इसमें अगर मैं नहीं कह रहा हूँ स्टेट लेवल के बड़े बड़े फेस्टिवल करा दिए मेरे पास, क्योंकि वॉलंटियर भी मैं सोचना चाहिए। ये पीछे किताबें हाँ, किताबें ये सब होते हैं, सब अलग अलग फॉरेस्ट्री पे है, वाइल्ड लाइफ तो पढ़ने का शौक भी रखते हैं। नहीं, वो जो बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, यहाँ या जो लोग यहाँ आते पढ़ते आते रिटर्न कहते हैं कि बुक्स लेके अपना पढ़ते हैं। तो कॉर्बेट टेल्स वाले जो लोग यहाँ आए, कुछ किताबें भी लेकर आए और कुछ किताबें भी दिया करें। किताबों से अच्छा और- दान तो मुझे कुछ लगता है और है ना? किताबों से बड़ा पेड़ों दान। से बढ़कर कोई दान तीन नहीं है और किताबों से बढ़कर कोई दान नहीं है। जो कॉर्बेट टेल्स के चाहने वाले यहाँ आए फैमिलीज के साथ, सरगोशियाँ वाले यहाँ आते हैं, तो अपने साथ कुछ किताबें जरूर लेकर आए। यहाँ से कुछ किताबें यहाँ जो है रखी जा सकती हैं, ताकि हम जैसे लोग यहाँ आए और ये भी लोगों ने लोगों ने किया है। बहुत अच्छा, बहुत ये अगर हमें पहले हम पता होता है इस जगह पे आ रहे हैं तो हम लेके आते हैं उसे। ये तो फिर लेके ये तो आपसे रिलेशन होगा। ऐसे ही वलवला जोश जी। दिए आप ना, ठीक रहता है। ली, खुद को नापने का पैमाना क्या होता है वो अंकल एक बार मैं चाहता हूँ कि वंस मोर अब वो शादी में डस्टबिन की बात थी कि जो लोग दरी पे ग्लास फेंक देते हैं, प्लेट कूड़ा फेंक देते हैं, तो अंकल ने उसका कितना अच्छा और सेट एग्जांपल दिया। अंकल खुद बताएं कुछ। नहीं, अब ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, और छोटी छोटी चीजें और बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण है वो ना। कभी हमको गलत फहमी होती है कि हम दूसरे से अच्छे हैं या वो नहीं है। अपने आप को नापने के तरीके ये हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने वैसे दिया आपको, जैसे हम शादी बारातों में बहुत ये पार्टियों में जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा पूरी मैच जो उस जब आप इंटर करें तो क्लीन थी, और उसके बाद डिस्पोजल नजर आते हैं और डस्टबिन सब आपका इंतजार करने में लगे हैं। नहीं तो आप भी सोच लेते हैं कि यार मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने चाय पी थी, ये सबने तो नीचे रखा है, उसके बाद तो इन्हें सफाई करनी है, मैं भी मेरे एक डिस्पोजल से क्या बढ़ जाएगा कूड़ा। तो पर ये नहीं, उससे बहुत आपके संस्कारों में कुठाराघात होगा, आपकी आदतें बिगड़ेंगी, जो क्योंकि आप घर में तो अपना रखोगे ही ना सही ढंग से, वो आदतें खराब होंगी। तो अगर आपने अपना डिस्पोजल डस्टबिन में, खाली डस्टबिन में अगर गया है और उसमें किसी का नहीं गया और आप ही का गया है, तो समझो कि आपने 100 मार्क्स कमा दिए। नहीं तो ये पैमाने होते हैं छोटे छोटे, ये दूसरे लोग आपकी तारीफें करें और मार्क्स से दें तो वो सही ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि मतलब कि आपको सही मार्क्स दे रहा है वो। बहुत अच्छी बात। मैं जब भी कॉर्बेट आता हूँ, अहमद भाई का मैं किराएदार हूँ। हाँ ठीक। विक्की भाई जानते हैं अहमद भाई को, सीतामढ़ी में वो भी। हाँ अहमद भाई हमारा। हाँ। तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ, मेरा जितना कूड़ा होता है मैंने इन सबसे कह रखा है, ये गवाह है, खाना खा रहे हैं, मैंने कहा कोई भी चीज़ फेंकनी हो तो मेरी गाड़ी में फेंकना, एक भी चीज़ इस गाड़ी के बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। मैंने कहा मेरी गाड़ी को गंदा कर दो, मुझे कबूल है, लेकिन मुझे जंगल को गंदा करना मुझे कतई गवारा नहीं है। ये लोग कहते हैं कि लोग फेंक देते हैं, मैंने लोगों की बात नहीं करो, यहाँ अपनी बात है। पहले मैं सुधरूंगा तो लोग अपने आप सुधरेंगे। आपने बहुत अच्छी बात करी। इसी में ना मैं जब इन बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे रहा था, तो मैंने कहा बेटा जितने भी टूरिस्ट आते हैं, ये मत सोचो वो बड़ी गाड़ी में आ रहा है, टूरिस्ट है, पैसा होना अलग चीज़ है और तहजीब होना अलग चीज़ है, ठीक है नहीं, बहुत एक दूसरे के पूरक है। तो आप जो है किसी भी प्रकार के कानून नियम बना के ये कोई तरीके नहीं है। सबसे पहले अपने आप को बदल डालो, आपसे वाइब्रेशन जाननी चाहिए अगले व्यक्ति की, मतलब आपकी आंखों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से उसको फ़र्क पड़ना चाहिए। तो अगर सफारी में गेस्ट होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, कोई डिस्पोजल फेंकता है नीचे, तो उसको रूल्स बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आप ड्राइवर से कहे सॉरी ज़रा सा 1 मिनट, मतलब नेचर गाइड से कह रहा हूँ ना मैं, उससे कहे सॉरी ज़रा सा 1 मिनट जब गाड़ी रोकना, और आराम से अपने उसके जो गेस्ट का जो कूड़ा है बिना उसको कहे
अपना आराम से उठाएं और प्यार से, गुस्से से नहीं, आपके चेहरे में भी वो भाव नहीं आने चाहिए, प्यार से उसके उठा के अपने जी में रखें। तो धीरे धीरे उस पर परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आया भी। तो कई गेस्टों ने कहा सॉरी गाइड से कहा ना, सॉरी ये बच्चों ने कर दिया, या हमने हमारी कहीं गलती होगी, हम उठा देंगे, आप मत उठाइए। तो आप हमेशा उनसे कहेंगे नहीं सर, सॉरी सर, कोई ऐसी बात नहीं, हम तो खा लिए हैं, कोई बात नहीं, आपके गिल्ट पड़ता है तो हमने उठा लिया। तो क्या होता है, नेक्स्ट बार जब आपके वहाँ विजिट करेगा तो ऐसी गलती वो नहीं करेगा। पापा कहाँ जाते हैं? पापा कहाँ जाते हैं? सफारी। आप जाते हो सफारी पे? जाना है? क्या नाम है इनका? उनको जंगल पसंद है? अभी शर्मा रही है। मजा आ गया। आप यकीन करना, जितने प्यार से आपने ये प्रॉपर्टी बनाई है वाकई में लाजवाब, दिल खुश हो गया, मजा आ गया। तो जिम कॉर्बेट ने जब अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टाइगर मारा था बैचलर ऑफ पॉल अलग FRH है, इसी रोड पे मिलेगा ना? स्ट्रेट रोड फरीदाबाद की तरफ। तो वहाँ पे जिम कॉर्बेट ने स्टे किया था जब वो बैचलर ऑफ पॉल को मारा। जैसे हम ऐसे निकल के ऐसे जाएंगे, इस रोड पे मिलेगा। इस रोड पे हाँ स्ट्रेट। पूरी फैमिली की तरह फील आई मुझे यहाँ पे, और यही मैं कहूँगा आप लोग खुश रहें, हमेशा आबाद रहें, दिल से दुआ। फिर अच्छी आएंगे। बात है, जब आप जैसे प्रकृति प्रेमी जब अचानक मिल गए किसी दिन, वो दिन मेरा बहुत अच्छा होता है। सोचता हूँ कि बहुत अच्छा, और सोचता हूँ कि मेरी मतलब जो उमंग है जरा सा और बढ़ती है। सोचता हूँ कि मैं ही अकेला पागल नहीं हूँ, भी और भी है। ये तो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ के जंगल हैं, वन्य जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी नाले झरने जो हैं, इनको सुरक्षित रखने का भी दायित्व हम ही लोगों पे है। क्यों, तभी हमारे आपके चैनल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आना उधर की तरफ, हमारे डिग्री की तरफ मुलाकात होती रहती होगी उसमें। बता रहे थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड करा था, मेरी आपसे भी दिल्ली से बात हुई। फिर मैंने फोन करा आके, असल में रुकने का इरादा था, लेकिन हमारे छोटे भाई को काम आ गया कल, तो आज रात में दिल्ली पहुंच जाएंगे हम। लाओ ना, ये चाबी दो, चाबी इन्हें हमारे साथ बिठा दो। तो रेल थोड़ी देर इनके साथ बिठा। चलो ठीक है। आप तो ये है इनकी प्रॉपर्टी, मैंने दिखा दी। आप नंबर विक्की भाई का आपको मिल ही गया। इनके पापा के पास जब आए ना, तो आप वाकई में बहुत कुछ सीख के जाएंगे। चलो विक्की भाई, थैंक यू। तो दोस्तों देखे आपने लोकेशन, क्या लाजवाब लोकेशन थी। और मैं एक बात कहूँगा, दिल खुश हो गया यहाँ आके। और हम उस जगह पे खड़े हुए हैं, उस जगह के आसपास खड़े हुए हैं जब बैचलर ऑफ पावलगढ़ को जब जिम कॉर्बेट साहब ने मारा था। तो इसलिए आपको जगह का नाम तो पता ही होगा, पावलगढ़। तो वो टाइगर की जो कहानी है, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, हमने सुनाई है, आप वहाँ जाके सुनना। और इसी जगह के आसपास उस टाइगर को रखा गया था। कहते हैं बहुत बड़ा टाइगर था वो, पोनी के बराबर। फॉरेस्ट FRH दिखाऊंगा अभी अगर रास्ते में पड़ेगा, जहाँ जिम कॉर्बेट साहब ने उसे रखा था। और अभी आगे की तरफ चल रहे हैं, यहाँ जिम कॉर्बेट का म्यूजियम भी है। जब आए हैं तो लगे हाथ उसको भी देखते जाएं। पहले भी मैंने दिखाया, आपको देख के मज़ा आ रहा हो। यहाँ पे रिजॉर्ट्स वगैरह भी हैं। और जिस होमस्टे में गए थे हम, कैसा लगा वो आपको भाई? बहुत बढ़िया था। कैसा लगा आके? बिल्कुल जंगल का बिल्कुल जो नेचुरल फील होना चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही था। और बस आना चाहिए सबको विद फैमिलीज, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। और जैसे जंगल के बीच में आपको हल्का फुल्का खाना वगैरह चाहिए होगा, वो भी वहाँ पे है। और हर तरह से मज़ा आपका, फैमिली ओरिएंटेड होम स्टे है। और जैसा होना चाहिए एक्चुअल में होम स्टे, वैसा नेचर के बीच है। बिल्कुल वैसे जैसा होना चाहिए वैसा ही है। जैसे आप इंटीरियर्स में जाते जाते हैं, जंगल के जो फील चाहते हैं वो आपको यहाँ इस होम स्टे में मिलेगा। हाईली रिकमेंडेड।